भारत के बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR ने शहदा और ज़ख्मियों की तफ़सीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की रात हमलों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय हमलों में 121 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। पाक फ़ौज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 78 ज़ख्मी हुए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मौसर अंदाज में बदला लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसहाक़ डार का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अभी तक तवील मुद्दती मुज़ाकरात नहीं हुए। भारत ने सिंतास मुआहिदा बहाल न किया तो गैर यकीनी जंग बंदी को खतरा होगा। पाकिस्तान का पानी रोकने के किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी का रुझान तारीखी संगे में अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,20,067 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मार्केट में 2.6% का इजाफा, इंडेक्स में 2,770 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस बाजार 3 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 5 अरब रुपए से जायद है। मार्केट 1,17,297 पॉइंट्स पर खुली थी। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। IMF के साथ 14 मई से बातचीत शुरू होगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद। कहा कि पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान कपास, सोयाबीन और दीगर दरामदात पर गौर कर रहा है। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। जुमे के रोज़ यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान। वरसा को 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज के शहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौजी शहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक तनख्वाह बीमा अलाउंस जारी रहेगी। कहा कि शहदा के बच्चों की कफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपाही सालार का CMS रावलपिंडी का दौरा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मियों से मुलाकात, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा पाक फौज जख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़्म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाइयाँ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का हिस्सा थीं। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और SU-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया गया। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राबिता। जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक
पाक भारत डीजीएमओज में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंग बंदी के बाद डीजीएमओज का पहली बार राबिता हुआ। पाकिस्तान के मुंहतोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंग बंदी पर इत्तेफाक किया था। सीज फायर के नतीजे में दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी बंद कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर के स्कूलों में पाक फौज से इज़हार यकजहती। पंजाब के तालीमी इदारों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। तुलबा का आर्मी चीफ की तस्वीर उठाकर और यूनिफॉर्म पहनकर मार्च। नन्ही तालिबात ने पाक फज़ैया के जांबाजों को खिराज तहसीन पेश किया। नन्ही बच्चियों ने कौमी परचम लहराए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर की मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाला मुलजिम बर्रियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर दे मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तिवा देते हैं। आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को मुकम्मल तैयारी के साथ आने की हिदायत। और पाकिस्तान सुपर लीग रवां हफ्ते ही शुरू होने का इम्कान। मुजव्वज़ा शेड्यूल भी तैयार। लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने की तैयारी। मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्किल। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने सफरी पाबंदी की लिस्ट से निकालने से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। अदालत ने PTI के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन का नाम भी PSL से निकालने का हुक्म दिया। इस पर बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस बताइए। जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बालिग PTI की बहन अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने अलीमा खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL लिस्ट जो है उससे निकालने का हुक्म दे दिया है और उनको बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से हुक्म करने का रुजू करने का हुक्म दिया है। उसके अलावा साबिक जो PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन थे उनका नाम भी PNL लिस्ट से जो है वो निकालने का हुक्म जो है वो दिया गया है। रऊफ हसन का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में जो है वो शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीति पर मबनी जो है वो करार दिया गया है। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज ने रऊफ हसन का नाम PVLS लिस्ट से जो है वो निकालने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका इदरीस।